हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज नितिन गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पेंट इंडस्ट्री के स्टॉक्स के बारे में। बेसिकली जो एक कोविड के बाद एक रैली आई थी, 2021 तक जो रैली आई थी, उस टाइम के बाद इन स्टॉक्स ने कुछ भी नहीं किया। बेसिकली बहुत सारे स्टॉक है, तो मेरा जो टारगेट है इस हफ्ते और नेक्स्ट वीक में उनको दो तीन कंपनी को कवर करना कि उसमें फंडामेंटली क्या इंप्रूव हुए हैं, उसमें कोई अपॉर्चुनिटी नजर आती है। बेसिकली 2022 में जब क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने स्टार्ट हुए थे, तो उस टाइम के बाद इनके जो प्रॉफिट मार्जिन में कुछ इफेक्ट आया था, क्योंकि क्रूड ऑयल का यूज होता है पेंटे के अंदर। बट अब ऑलमोस्ट 3 साल होने को हैं, बट स्टॉक्स वहीं के वहीं हैं, तो वही हम स्टडी करेंगे। बट इससे पहले किसी भी तरह की मेरी कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी, जस्ट आपके साथ एक स्टडी होगी, लर्निंग होगी, जिससे हम लोग साथ में मिलकर ग्रो सके। चलिए चलते हैं स्क्रीन डॉट इन पर। तो सबसे पहले हम मार्केट लीडर जो इस इंडस्ट्री के लीडर हैं, एशियन पेंट्स, हम उसके उस स्टॉक को ही डिस्कस करते हैं। इनको अगर हम देखेंगे तो इनका जो लाइफ टाइम हाई था 3590, उसी टाइम पे बना था। एक बार ट्रेडिंग व्यू पर ही देख लेते हैं। ये वाला जो इन्होंने हाई बनाया था जनवरी 22, और उससे जस्ट पहले अक्टूबर 21 में बेसिकली हम कह सकते हैं क्या हाई बनाया था। और ये जो इन्होंने लो बनाया था, ये वाला लो है जो कोविड के बाद इनका बना था। मतलब जो कोविड इफेक्ट आया था, तो ये लो बना था। उसके बाद जब स्टॉक ने बढ़ना शुरू किया था, ऑलमोस्ट 139% का रिटर्न दिया था 581 डे के अंदर, और 395 ट्रेडिंग डे के अंदर। तो उसके बाद इस स्टॉक ने ये वहीं पे ट्रेंड कर रहा है। फिर थोड़ा सा ऊपर भी गया था 2022 के अंदर, और 22 में जो यूक्रेन और का जो वार स्टार्ट हुआ था, उसके बाद क्रूड ऑयल काफी ऊपर चला गया था उसे वार के इम्पैक्ट की वजह से, जिसकी वजह से इसमें प्रेशर भी आया था, और पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट के अंदर ही प्रेशर आया था। और एक जून में इन्होंने ये वाला लो भी बनाया था 2546 का। ठीक है, तो ये एक रेंज है। इस रेंज के बाद ये वापस ये जो रेंज बनाए, जो रेंज है, हम देख सकते हैं कि बार बार इसको टच करता है, फिर वहीं से नीचे आता है। यहाँ पर फिर इसको टच किया था अगस्त 2022 में, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर इसको टच यहाँ पे सितंबर में टच किया, फिर थोड़ा लॉन्ग टर्म पे नीचे आया, फिर अभी लास्ट जुलाई 2023 में इसको टच किया था, उसके बाद दोबारा टच नहीं किया। इस रेंज को बार बार टच करता है, ये इससे ऊपर नहीं जाता। तो एक बार हम वही एनालिसिस करते हैं कि भाई इसके बाद फंडामेंटल में हमारा क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। तो हम मार्केट लीडर कंपनी है, हमको पता है, तो हम ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे इसकी। एक बार बस देख लेते हैं क्या जो बिजनेस है उसका रेवेन्यू क्या है। तो मल्टीनेशनल कंपनी एशिया के अंदर 44% इनका रेवेन्यू जनरेट होता है, मिडिल ईस्ट के अंदर 29% है, अफ्रीका के अंदर 22% है, साउथ पैसिफिक 4% है। तो मल्टीनेशनल कंपनी है, और जो ये पोजीशन रखती है, नंबर 1 पेंट इंडस्ट्री इन इंडिया के अंदर है, और सेकंड पेंट कंपनी इन एशिया, और 7 पेंट कंपनी इन द वर्ल्ड। तो अच्छे खासी पोजीशन ये रैंक करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो उनकी मार्केट कैप है वो 2,75,882 करोड़ की, स्टॉक की 15.6 है, आरओसी 34.4% है। लास्ट 12 मंथ का जो प्रॉफिट है 5,163 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग 52.6% है, इंडस्ट्री की 40.5.3 है। करंट प्राइस 2876 है, बुक वैल्यू 173 की है, आरओई 27.7% है, पेजिंग परसेंटेज 6.58 है, हाई प्राइस ऑल टाइम 3590 का है, और जो लास्ट 52 वीक लो है 2706 है, जो कि ऑलमोस्ट वहीं पे ट्रेड कर रही है। 3568 का हाई है। थोड़ा बहुत डिविडेंड भी कंपनी देती है, फेस वैल्यू 1 की है, डेट इक्विटी 0.14% है। तो इनके क्वार्टर के रिजल्ट आप देखो तो दिसंबर कंपेयर करते हैं अभी 8367 से बढ़कर जो सेल हुई थी 9103 करोड़ की हो गई थी, और जो प्रॉफिट था 1097 से बढ़कर 1475 का हो गया था। ऑलमोस्ट 40% के आसपास की तो नेट प्रॉफिट में आई थी, बट स्टॉक में कोई ग्रोथ नहीं आई। और इससे पहले आप ईयर ए की ग्रोथ देखें, जो हमने ये बनाया था, इन्होंने यहाँ पर बनाया था सितंबर 21 में। तो अगर हम क्वार्टरली इसको देखते हैं, सितंबर 21 में बनाया था, तो ये हम इस वाले रिजल्ट को अगर कंपेयर भी करेंगे, सॉरी इस वाले को, ठीक है, क्योंकि ये जो बनाया था उन्होंने जनवरी में बनाया था, इस फाइनेंशियल ईयर आने से पहले। तो उस टाइम पे जो उनकी सेल आई थी 29,101 बढ़कर आई थी लास्ट 21 से। तो अच्छी खासी ग्रोथ आई, और जो प्रॉफिट था 3207 से घटकर 3085 आ गया था, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया था ड्यू टू वॉर भी हो सकता है, और भी इन्फ्लेशन भी उस टाइम पे ऊपर चल रहा था। फिर 2023 का जो रिजल्ट आए थे, उस टाइम पे इनकी सेल और अच्छी खासी बढ़ गई 34,489, तो सेल इनकी कभी घटी नहीं। उसके बाद
इनका जो प्रॉफिट बढ़ गया है 4195 का है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर आई, 40% का, और इनका प्रॉफिट मार्जिन में तो इंप्रूव हो गया। फिर अभी जो लास्ट 12 मंथ का जो चल रहा है वो 35,551 की प्रॉफिट मार्जिन में उन्होंने अच्छे खासे इंप्रूव कर रहे हैं 22%, जो कि इनके नॉर्मल होते थे 20%, 90%, 20%, जो कि 20% की रेंज में ही चला करते थे, वहां तक ये अचीव कर गए हैं, और जो इनका प्रॉफिट बढ़कर हो गया है 5541। तो ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं 100% से ज्यादा दूर नहीं है, नियर बाई 100% या 80% हम मान सकते हैं, बट स्टॉक वहीं का वहीं है। एक बार इनकी बैलेंस शीट भी देख लेते हैं, तो 16,446 का इनके पास रिजर्व है, 96 का इनके पास कैपिटल है, बोरिंग इनके पास 2327 का है, और जो इनके पास फिक्स एसेट है 6303 करोड़ का है, 199 का CWIP और इन्वेस्टमेंट 4641 का है। तो बोरिंग के आगे इनके पास अच्छा खासा, तो बोरिंग इतनी ज्यादा कुछ नहीं, मैनेजेबल ही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में चलते हैं, तो प्रमोटर के पास अच्छी खासी हिस्सेदारी 52.63, एफआईआई के पास भी 17.32 की है, और डीआई के पास भी 10.52 की है, और जनरल पब्लिक के पास 19.44 में से 4.90 एक सिद्धार्थ कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के पास है। बाकी ऑलमोस्ट 15% के आसपास ही जनरल पब्लिक के पास है, बाकी सारी की सारी स्ट्रॉन्ग हैंड के अंदर है। तो अब एक बार ये जो पैटर्न बना है, इस ये वाला एक यहाँ पे दो टारगेट मुझे नजर आते हैं। एक तो यही रेंज, अगर हम इसी रेंज को भी एक बार देखें, अगर इसी रेंज के लिए हम प्ले करें, जो कि हर बार अचीव होता हुआ ही है। एक सेकंड जरा सही से मेजर करते हैं। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। हाँ 24.28% नजर आता है, अ, जो कल की क्लोजिंग मिली है उससे। ये शॉर्ट टर्म टारगेट है, और अगर इस पैटर्न को करें, क्योंकि इस पैटर्न का अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है, बट आप देखो कि जो रेंज बनी थी यहाँ, ये वाला बॉटम था, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर बॉटम बनाया, फिर थोड़ा सा ऊपर बॉटम बनाया, ठीक है, पर वहां से वापस सपोर्ट लेके वापस ऊपर चलना ही ने हर बार स्टार्ट किया है। और अगर हम इस रेंज का भी देखें, क्योंकि ये रिवर्स हैंडल शोल्डर ही बोल सकते हैं, कप विद हैंडल भी बोल सकते हैं इसको, ये ऐसे पैटर्न फेल नहीं हुआ करते हैं जब फंडामेंटल इंप्रूव हो। और जो ये टारगेट निकल कर आता है हमारा 4596 निकल कर आता है, और यहाँ से 28.43, जबकि प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 80% की ग्रोथ आई है, टारगेट 28.43 निकल रहा है पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो मैं पैटर्न के अकॉर्डिंग ही टारगेट की बात करूंगा। ऑलमोस्ट 59% की यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी नजर आती है। तो हम दो, किसी भी दो टारगेट की अगर हमारा शॉर्ट टर्म व्यू है ऑलमोस्ट 6 मंथ के अकाउंट, क्योंकि मुझे लगता है कि 6 मंथ के अंदर मिल जाना चाहिए, तो 24% के लिए प्ले कर सकते हैं, क्योंकि 6 मंथ में 24% टारगेट कहीं से कहीं बुरा नहीं होता। और अगर हम थोड़ा लंबा वेट कर सकते हैं, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अभी जो पार्टिसिपेट, जो अभी भी रैली आई थी लास्ट ईयर से, जो रैली चल रही थी उसमें भी इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, वो फंडामेंटल लगातार इंप्रूव हुए। तो मुझे लगता है कि अब जो नेक्स्ट रैली आनी चाहिए उसमें, जो कि 2-3 महीने में बिल्कुल आनी चाहिए आफ्टर इलेक्शन, तो उसमें जरूर की जरूर ये इसको मतलब इसमें मुझे पोटेंशियल नजर आता है। तो ये अगर 1 साल या 1.5 साल का भी समय लगाता है, तो भी 59% गेन कहीं से कहीं पुरानी है, एक लार्ज कंपनी है, एक और एक सेफ कंपनी है। तो इसमें मुझे अपॉर्चुनिटी नजर आती है। इस तरह से आप भी एक बार एनालिसिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितनी अच्छी कंपनी मार्केट लीडर की पोजीशन है, और फंडामेंटल काफी अच्छे इंप्रूव हो गए हैं, और स्टॉक ने चला नहीं। तो इस टाइम पे हमें वही करना है कि जिन कंपनियों के फंडामेंटल अच्छे हो गए हैं, बट इन स्टॉक ने रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया, या फिर और जो ओवर वैल्यू नहीं है, अंडर वैल्यू है, हमें वही स्टॉक पिक करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, जिससे हम अगली जो रैली आएगी उसका हम क्या कहते हैं पार्ट बन सके। उन स्टॉक में हमें कहते हैं को ऐड नहीं करना है जो ऑलरेडी काफी ऊपर चले गए थे, बट फंडामेंटल उनके उतने ऊपर नहीं गए थे, मगर अब वो नीचे आ रहे हैं 20-30%, बट हम उससे अभी थोड़ा सा दूरी रहेंगे जब तक फंडामेंटल उसको मैच ना करते हैं, कोई पैटर्न ना बन जाए। ठीक है, तो हम इस तरह के स्टॉक मैं आपके लिए और ढूंढ ढूंढ के लाता रहूंगा। बाकी जो इस इंडस्ट्री के और भी स्टॉक्स मुझे जो दिखाई देंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा है तो प्लीज क्या कहते हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं इसी तरह के आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। गोविंद हरे नाथ,